ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? मुसलमान वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालना। इतिहास हमने नहीं बनाया, उस समय घटा। इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। ज्ञानवापी को लेकर जारी बहस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी के बाद हिंदू पक्षकारों की ओर से शिवलिंग मिलने के साथ तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मामले में आपसी समझौते के माध्यम से हल निकालने का आह्वान किया है। संघ प्रमुख ने सवाल किया कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशने जाएं? ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, संघ ने राम मंदिर आंदोलन में जरूर हिस्सा लिया था और कोई इस बात को नहीं नकार रहा है, लेकिन तब संघ ने अपनी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध जाकर उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब भविष्य में संघ किसी मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं होने वाला है। संघ प्रमुख ने कहा कि हर दूसरे दिन मस्जिद मंदिर विवादों को उठाना और विवाद पैदा करना अनुचित है। इन मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की जरूरत है। दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर शांति से एक दूसरे से बात करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अदालत के फैसले को स्वीकार करें। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है, लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा है, वो इतिहास हमने नहीं बनाया है, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने बनाया है। उस समय घटा जब इस्लाम बाहर से आया था, आक्रांताओं के हाथों आया था। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए हजारों देवस्थान तोड़े गए। भागवत ने ये भी कहा कि मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया।
अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख ने कहा, हर दूसरे दिन मंदिर मस्जिद विवादों पर विद्वेष फैलाना और विवाद पैदा करना अनुचित है। इससे बेहतर ये है कि मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर विवादों को सुलझाया जाए। वहीं भागवत ने ये भी कहा कि अब संघ के जरिए हर तरफ सिर्फ प्रेम का प्रचार और प्रसार करना है, हिंदुत्व भाव के साथ आगे बढ़ना है, भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को शांति का पाठ सिखाना चाहिए।